Assalamualaikum. This is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing very well. We are discussing 10th class biology Punjab textbook board syllabus. Chapter number 11 is our under discussion and topic number 11.32 we have to do today. That is functioning of kidney. हमने इसोफोर किडनी का स्ट्रक्चर, उसके नेफ्रॉन का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का वो भी और पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे किडनी फंक्शन कैसे करती है उस नेफ्रॉन के हिसाब से. वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर मौजूद हैं वो मिलियन मिल के छोटी छोटी पॉकेट्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि फॉर्मल किडनी अपना सही से फंक्शन परफॉर्म कर पाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेन फंक्शन इज यूरिन फॉर्मेशन. इसने आपका यूरिन बनाना है और ये यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में करती है. फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. जब भी प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये वाला एरिया कंसर्न होता है नेफ्रॉन का, विच इंक्लूड्स बुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. सो प्रेशर फिल्ट्रेशन तब होती है जब ब्लड एंटर करता है किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू. रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर करता है किडनी में और आर्टरियोल्स में चला जाता है. आर्टरियोल्स क्या है? आर्टरी की ही स्मॉलर सब डिवीजंस है, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं है कि कैपिलरी की डेजिग्नेशन इसको दे दी जाए. फर्दर जो आर्टरियोल्स हैं उनसे वो ग्लोमेरुलस की तरफ जाती हैं और ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है. वो इतना हाई होता है कि वाटर, सोर्स, ग्लूकोज और यूरिया को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ भेज देता है. मतलब पहले रीनल आर्टरी लार्जर इन साइज, फिर आती है छोटी छोटी उससे स्मॉलर इन साइज आर्टरियोल्स और फिर उससे आती हैं उनसे भी छोटी विड्थ वाली नेग्लिजिबल विड्थ वाली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. अब ग्लोमेरुलस से प्रेशर जो ब्लड का बिल्डअप हुआ होता है उसकी वजह से सारे कंटेंट्स जो होते हैं वाटर, सोर्स, ग्लूकोज और यूरिया वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं और वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वुमेन्स कैप्सूल में होती हैं. वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आके ये जो पीछे से ब्लड आया था इसके अंदर जो चीजें बाकी रह जाती हैं उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. मतलब इस स्टेज के ऊपर जो आपके पास मटेरियल बाकी रह गया जिसके अंदर सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज और यूरिया का कंटेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि गुर्दे के अंदर खून आता है रीनल आर्टरी से, फिर वो आर्टरियोल्स में चला जाता है, वहां से ग्लोमेरुलस में जाता है जहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है. वो इसको जो है पुश करता है कि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाए. वहां से वो वुमेन्स कैप्सूल में जाती हैं, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, फिर वो वहां जाके उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिर बात आ जाती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की. अब जो है हमें जितनी चीजें ब्लड में से एब्जॉर्ब करनी थी दैट इंक्लूड्स वाटर, आयन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिन, वो हमने सब एब्जॉर्ब कर लिए हैं. लेकिन उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फिल्टर हमने ब्लड में से निकाला है उसमें से भी अब हमें सिलेक्शन करनी है और रीअब्जॉर्प्शन करानी है. 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है 3 प्रोसीजर्स के थ्रू: ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये तीनों कंसर्न्ड होती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अलोंग द सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए. अब क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब रीअब्सॉर्ब होता है तो उसको ब्लड कैपिलरीज या रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है. अब क्या होता है? ग्लूकोज और वाटर जो होता है ना वो रीअब्सॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर और सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है रीअब्सॉर्ब होते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ये 3 डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू वो उसको जो मटेरियल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद था उसको सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर रहा है कि मुझे कितना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो इतना है कि हमें वापस ब्लड में भी उसका पोर्शन भेजना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन आता है थर्ड स्टेप में दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशंस. ट्यूबुलर सिक्रीशंस आयंस, केराटिन और यूरिया की होती हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लगाई है ना हमने उसने आयंस, केराटिन और यूरिया तक हमें पहुंचा दिया. क्यों? क्योंकि अब जो है वो अब्जॉर्प्शन सारी सेलेक्टिव थी, उसमें से उतना पोर्शन ब्लड का हमने ले लिया जितना हमें रिक्वायर्ड था और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की शक्ल में आया और उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से भी हमने फर्दर सिलेक्शन कर ली जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट थी. अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ आ जाते हैं. आयंस, केराटिन और यूरिया हमारे पास मौजूद है ब्लड में और ये फिल्टर होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर.
और ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके अगर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये फिल्ट्रेट हो रहे हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि ब्लड का पीएच नॉर्मल रखते हैं। अगर आइंस बहुत पहले ही फिल्टर कर लिए जाते हैं ना, तो हमारे ब्लड का पीएच नॉर्मल ना होता और हमारा बॉडी फंक्शनिंग भी नॉर्मल ना चलता। तो बेसिकली प्रेशर फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुई, जो आपका ग्लोमेरुलस था उसने वुमेन्स कैप्सूल के अंदर वुमेन्स फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना दिया। यहाँ पर जो है आपका पहला पोर्शन है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर और ग्लूकोज की, और जो आपकी जो फर्दर कैपिलरीज हैं यू शेप लूप ऑफ हेनले की भी, वो वाटर वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। जैसे कि आपका जो असेंडिंग लिम्ब है उसका यू शेप लूप ऑफ हेनले का, वो सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशंस कंप्लीट हो रही होती हैं। ठीक, फर्दर एक जो चीज़ यहाँ पर आती है कि ब्लड सेल्स या प्रोटीन्स जो होती है ना, वो यहाँ पर ब्लड में से फिल्टर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है होता है। अब अक्सर औकात आप देखते हैं, अगर आप अपना यूरिन सैंपल टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर अगर आपसे कहता है कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ वो उसी साइज में जिस साइज में होते हैं वो नेफ्रॉन्स उनको यूरिन में शामिल करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही, उसके अंदर या तो कोई इन्फेक्शन है जिससे ब्लड शामिल हो रहा है, ब्लड सेल्स, या कोई और इशू है। फर्दर जो एंड पे आपका यूरिन बनता है ना, वो इस सारे प्रोसेस का 1% होता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1.4 लीटर जो है वो यूरिनेशन करता है, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर के करीब यूरिनेशन होती है। अब कंपोजिशन क्या आपके यूरिन की, वाटर में 95% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोरीन आइंस जो होते हैं वो 1.87 ग्राम पर लीटर होते हैं, पोटाशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर होते हैं, और सोडियम आइंस 1.17 ग्राम पर लीटर होते हैं। और आइंस जो है वो वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे सारे आइंस हैं। तो इट मीन्स कि अगर इन वैल्यूज से आपकी कंपोजिशन यूरिन की बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आइंस की या जो आपके सॉल्ट्स हैं या वाटर, उनकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं कर पा रही, और जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी वहाँ कोई इश्यूज आ चुके हैं जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। तो आपको फिर फर्दर अपनी डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है, कंसल्ट करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के जो कि किडनी का प्रॉपर फंक्शन है यूरिनेशन का, उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसमें प्रेशर से हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्रिएट कर रहे हैं, और वो फिल्ट्रेट है जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया मौजूद है। ब्लड सेल्स या प्रोटीन नहीं होते क्योंकि वो लार्जर इन साइज हैं और उनकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती। फिर सेकंड स्टेप में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है उसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, उसमें से ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स और जो है मुख्तलिफ आइंस जो होते हैं उनको हम डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के थ्रू वापस जो है यूरिन का पोर्शन बनाते हैं। क्योंकि उनकी अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, ब्लड में जितनी अमाउंट चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वो यूरिन का पोर्शन बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप सॉल्टी फूड कम खाएं। अगर आपके ब्लड में सॉल्ट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो आपकी किडनी को वो डिपॉजिट करना पड़ जाता है, और जब वो डिपोजिशन कर रही होती है और उसकी फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं ना, तो उससे भी उसमें स्टोन्स हो जाने के इश्यूज बन जाते हैं। फिर फर्दर ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ आते हैं, जहाँ पर आइंस और कैरोटीन और यूरिया ब्लड का हिस्सा बनते हैं और रीनल ट्यूब्यूल में जाके फिल्ट्रेट हो जाते हैं, और यही वो आइंस, कैरोटीन और यूरिया हैं जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जाकर फिल्टर होते हैं और ये ब्लड के पीएच को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अगर ब्लड का पीएच नॉर्मल नहीं होता तो हमारा ब्लड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon to get all the notification whenever I put any video. Like my videos, share with your friends, kindly share this knowledge as much as you can. Thank you so much.